नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन चौक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर छात्रहित व प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े अपडेट लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने दी जाती है। तो इसी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े जानकारी को आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज हम चलते हैं आज की न्यूज़ पर। इससे पहले दोस्तों, पास में ही सड़क है तो मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ जो है आ सकती है। तो अब हम चलते हैं न्यूज़ पर। दोस्तों, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा जो कि है 2 तरह के पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। एक तो आपका स्पेशल एजुकेटर है और दूसरा जो है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए। स्पेशल एजुकेटर का जो है आपका 44 पद रिक्त हैं, वहीं जो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए जो है 38 पद रिक्त हैं। ज़्यादा देखा जाए तो किसी भी संस्थान से इतनी संख्या में बहुत कम ही आवेदन आते हैं। 3, 4, 10, 5, 11, 12, 15 ऐसे ही करके लगभग बार आते हैं, लेकिन यह एक अच्छी संख्या मानी जाती है। दोनों के लिए 44 पद जो हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए हैं और 38 पद जो है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए है। और इसका जो मासिक मानदेय है वो आपका जो स्पेशल एजुकेटर का है वो 15,000 रुपये प्रति माह है, और वहीं ऑडियोलॉजिस्ट का जो है उसका आपका जो है 20,000 रुपये प्रति माह है। अब मैं आपको योग्यता के बारे में बता दूं, इससे पहले मैं आपको आयु सीमा के बारे में दोनों के लिए, ये स्पेशल एजुकेटर और ऑडियोलॉजिस्ट दोनों पदों के लिए आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष है। और बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट 1/1/2022 की स्थिति में इस तरह से है। और अब क्वालिफ़िकेशन योग्यता के बारे में आपको बता दूं, स्पेशल एजुकेटर जो है उसका जो क्वालिफ़िकेशन आपको बीएड होनी चाहिए, स्पेशल बीएड विथ डिप्लोमा इन इनेंटल रिटार्डेशन। इनेंटल रिटार्डेशन है। मेरे जानकारी में एक मेंटल रिटार्डेशन होता है, यहाँ पे इनेंटल रिटार्डेशन दिया हुआ है। मे भी आप लोगों में से जो किए हुए होंगे उन्हें मालूम होगा। और डिज़ायरेबल आवश्यक नहीं है, इसेंशियल नहीं है, बट डिज़ायरेबल दिया हुआ है पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये 2 जो हैं डिज़ायरेबल कह रहा है कि यदि हैं तो भी, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो संस्थान जो है पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी मांग रहा है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपको पीएचडी चाहिए और आपका जो मासिक मानदेय है वो मात्र 15,000 रुपये दे रहा है। क्या कहा जाए इसके बारे में। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पद के लिए, ऑडियोलॉजिस्ट के लिए। तो इसका जो मासिक मानदेय है वो 20,000 रुपये प्रति माह है। और दोस्तों, इसमें आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका है बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी, ऑडियो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी होना चाहिए, यानी BSLP होना चाहिए। वहीं BSc स्पीच एंड हियरिंग होना चाहिए, या फिर दिया हुआ स्पेशल बीएड ऑडियोलॉजी एंड स्पीच होना चाहिए, या डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच होना चाहिए, जो कि शॉर्ट फॉर्म में से DHLS कहते हैं, या फिर डिप्लोमा ऑडियोलॉजी एंड स्पीच, एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी होना चाहिए। या तो आप BSLP हो, DHLS हो, कोई भी योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं डिज़ायरेबल में PhD ऑडियोलॉजी या फिर कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इस तरह से मांग रहा है। तो इसके लिए भी 20,000 बहुत कम ही है। PhD आप मांग रहे हो और 20,000 दे रहे हो। खैर, ये डिज़ायरेबल है, ये आवश्यक एसेंशियल नहीं है। तो इस तरह से हो गया। और नीचे जो है इसका आवेदन तिथि जो कब से कब तक है मैं ये बता दूं। तो इसका आवेदन तिथि जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल www.sams.co.in के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए लिंक दिनांक 11/4/2022 से उपलब्ध की जाएगी। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 11/5/2022 है। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि इसका जो आवेदन तिथि 11 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक है। अंतिम तिथि 11 मई तक, पूरे 1 मंथ का आपको आवेदन का मौका दे रहा है।
और पदों के बारे में जो दिया हुआ है, मतलब श्रेणी क्रम में किस तरह से आप किस श्रेणी में कितने पद खाली हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुल पद तो 44 है स्पेशल एजुकेटर का और ऑडियोलॉजिस्ट का 38 है, और बाकी यहाँ आप देख लीजिएगा अनारक्षित में ओपन दिया हुआ है स्पेशल एजुकेटर का 9, वहीं महिला का 4 दिया हुआ है, जबकि ऑडियोलॉजिस्ट में जनरल का जो है ओपन 8 और महिला का जो है 4 दिया हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं नीचे पढ़ के बता देता हूँ नीचे क्या दिया हुआ है। उसमें दिव्यांग जन का आरक्षित क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के आधार पर 6% का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निःशक्त जनों के लिए कुल रिक्तियों में 6% पद जो हैं दिव्यांग जन के लिए आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का दिव्यांगजन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह प्रत्येक श्रेणी के बिना ओपन नियुक्ति में सम्मिलित है। निर्धारित प्रारूप में नहीं किए गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वमेव निरस्त माने जाएंगे। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत, निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा उसके पास। तो यह जो रिक्रूटमेंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा है, और इसमें एक अन्य राज्य वालों के लिए एक बहुत ही मतलब बुरी एक तरह से कह सकते हैं कि पद आई है, लेकिन वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जिला चिकित्सालयों में स्थापित DEIC केंद्रों में सुचारू क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासियों से संविदा अर्ली इंटरवेंशन कम एजुकेटर के 44 पद एवं संविदा ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के 38 पद हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। उपरोक्त संविदा पदों हेतु किए जाने वाला सेवा अनुबंध 31 मार्च 2023 तक रहेगा, लेकिन इसे आगामी वर्षों की जो है वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है कि मतलब वहाँ के संस्थान से वैकेंसी निकली है तो सिर्फ जो है मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं, और देश के अन्य राज्यों से मतलब जो योग्य है, मतलब जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, फिर भी वे लोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही कर सकते हैं। लेकिन बिहार, झारखंड में भी ऐसा कर दिया गया, वहाँ भी वहाँ के मूल निवासी फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि मतलब बिहार सरकार के बारे में क्या कहा जाए, बिहार में जो भी पद वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकलेंगे देश के सभी राज्यों से लोग आकर के आवेदन करेंगे और यहाँ के मतलब सीटों पर आवेदन करें, एग्ज़ाम दे कर के यहाँ की सीटों के लिए, नौकरी के लिए वो लड़ेंगे। बट यहाँ के जो छात्र हैं अन्य राज्यों के संस्थान से जो वैकेंसी निकलेगा वहाँ वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो बिहार को भी ये सोचना चाहिए कि जब अन्य राज्य इस तरह से कर रहे हैं, आपके बिहार के बच्चों को मतलब एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप भी ऐसा कर दीजिए, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। नहीं तो अन्य राज्यों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। यदि आप कर रहे हैं तो बिहार को भी करना चाहिए। अन्य राज्यों में तो कंपटीशन इस तरह से नहीं होती तो सिर्फ उन्हीं राज्यों के मतलब छात्रों के साथ होती है। लेकिन बिहार में, बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों से आए अभ्यर्थियों में सभी लोगों में कंपटीशन होती है, यानी कि इस तरह से बिहार में प्रतियोगिता जो होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यह बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही बुरी बात है। तो इस तरह से यह जो वैकेंसी है सिर्फ मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है। तो दोस्तों, आप इसी तरह के अपडेट व जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं कुछ ज़्यादा बोल गया इसमें, बट जो सही था वही मैंने बताया। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।